कभी सोचा है कि क्या कोई जानवर भी एक हीरो हो सकता है? आज हम वीरता और वफादारी की एक ऐसी ही कमाल की कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है महाराणा प्रताप के महान घोड़े चेतक की, जिसे एक अमर कविता ने हमेशा के लिए जिंदा रखा है। पर सवाल तो यही है ना कि आखिर एक घोड़ा एक लेजेंड बनता कैसे है। और यही सवाल हमें सीधे चेतक की कहानी के दिल में ले जाता है। चलिए पता लगाते हैं कि इस घोड़े में आखिर ऐसा क्या खास था। तो चलिए शुरू करते हैं चेतक की इस वीर गाथा से और देखते हैं कि कविता युद्ध के मैदान में उसकी कैसी तस्वीर हमारे सामने रखती है। देखिए, कविता शुरू ही होती है चेतक की रफ्तार की एक जबरदस्त इमेज से। ये पंक्तियां कह रही हैं कि उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो हवा भी उसके सामने फीकी पड़ गई थी। मतलब ये सिर्फ एक तेज घोड़ा नहीं है, ये तो कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा है। और ये बात ना बहुत गहरी है। कवि यहाँ चेतक की तुलना सीधे हवा से कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि खुद में एक तूफानी ताकत जैसा था। उसे एक तरह से एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर की तरह दिखाया गया है। लेकिन चेतक की कहानी सिर्फ उसकी स्पीड की नहीं है। वो अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट भी था और उसका अपने सवार महाराणा प्रताप के साथ एक ऐसा कनेक्शन था जो शायद शब्दों से भी परे था। जरा इन पंक्तियों की गहराई तो देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि महाराणा प्रताप के आंख की पुतली घुमाने से भी पहले चेतक को पता चल जाता था कि अब किधर मुड़ना है। कमाल है ना। और सुनिए, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी ना, ये एक बहुत ही गहरा, लगभग एक टेलीपैथिक जैसा कनेक्शन था, जहां इशारों और आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और जंग के मैदान में ऐसा ही रिश्ता तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। पूरी कविता में ना ऐसी ही जबरदस्त कल्पनाएं भरी पड़ी हैं जो चेतक की ताकत को दिखाती हैं। जैसे एक जगह लिखा है कि लगाम के हल्के से इशारे पर ही वो मानो हवा में उड़ जाता था। फिर एक जगह उसकी तुलना बिजली से कड़कते उस बादल से की गई है जो दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये सारी तस्वीरें मिलकर चेतक को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाती हैं जिसे हराना नामुमकिन था। तो ठीक है, चेतक तेज था, समझदार था, पर वो एक योद्धा भी था। और कैसा योद्धा? एक ऐसा खूंखार योद्धा जिसके जंग के मैदान के कौशल ने उसे दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना दिया था। तो सवाल यह है कि चेतक दुश्मन की सेना पर हमला करता कैसे था? कविता इसका एक दहला देने वाला जवाब देती है। मतलब ये कोई आम हमला नहीं था। सोचिए, ये एक नेचुरल डिजास्टर जैसा था। वो गरजते हुए बादल की तरह दुश्मन पर टूट पड़ता था और अपने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ जाता था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। वो बिना डरे दुश्मनों की ढालों से जा टकराता, फिर चमकती तलवारों के बीच से तूफान की तरह गुजर जाता था। ऐसा लगता था मानो वो एक ही वक्त पर हर जगह मौजूद हो, एक ऐसी ताकत जिसे रोक पाना नामुमकिन था। दुश्मन की सेना का तो दिमाग ही घूम गया था। उन्होंने कभी किसी घोड़े में ऐसी बात, ऐसा हुनर देखा ही नहीं था। चेतक सिर्फ एक फिजिकल खतरा नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी था जो लड़ने से पहले ही दुश्मन के दिल में डर भर देता था। लेकिन भाई, ये कहानी, ये लेजेंड हम तक पहुंचाया किसने? चेतक की इस वीर गाथा को पूरी तरह समझने के लिए उस कवि को समझना भी जरूरी है जिसने इसे अमर बना दिया। तो मिलिए श्याम नारायण पांडेय जी से, वो महाकवि जिनकी कलम ने चेतक की वीरता को कागज पर उतारकर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनका जो जीवन काल था ना, वो भारत के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी और उथल-पुथल वाले दौर से गुजरा। और वो दौर था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका उनके काम पर बहुत गहरा असर पड़ा। पांडे जी वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते थे। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो कविता होती है जो वीरता, हिम्मत और साहस की भावना जगाती है। ऐसी कविता जिसे सुनकर या पढ़कर रगों में जोश दौड़ने लगे। और पांडे जी इस काम में माहिर थे। और बस इसी वजह से ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं रह जाती। ये एक ऐसी रचना है जिसने भारत के इतिहास को प्रेरित करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि चेतक पर लिखी ये कविता असल में उनके एक बहुत बड़े महाकाव्य हल्दी घाटी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये महाकाव्य भारतीय इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी बताता है। जब ये महाकाव्य 1939 में पब्लिश हुआ तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये प्रेरणा का एक जरिया बन गई। जरा सोचिए, उस दौर में जब देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, इन शब्दों ने स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में कितना जोश भरा होगा। और पता है, इस कहानी का असर आज भी जिंदा है।
चेतक की ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पूरे भारत में महसूस की जा सकती है। महाराणा प्रताप और चेतक के स्मारक उनकी इस विरासत को आज भी हमारे सामने जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये अटूट वफादारी और मुश्किल से मुश्किल हालात में दिखाए गए अदम्य साहस की एक अमर गाथा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महान हीरो कभी-कभी 4 पैरों पर भी आते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि दुनिया के इतिहास में और कौन-कौन से ऐसे महान पशु साथी हुए हैं जो अपनी वीरता और वफादारी के लिए हमेशा के लिए एक प्रतीक बन गए।